हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनुराग। वेलकम बैक टू रिसर्च अल्फा। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का वीडियो एडजेक्टिव फ्रेज से रिलेटेड होने वाला है। मैंने लास्ट वीडियो नाउन फ्रेज पे बनाया था और आज हम समझेंगे एडजेक्टिव फ्रेज, कैसे हम सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज को आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एडजेक्टिव क्या है। सो एडजेक्टिव, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियो में बताया हुआ है कि जो नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे और एक वर्ड के साथ आए तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे कि मैंने आपसे कहा रेड बॉल, तो यहां पर बॉल हमारी नाउन है और नाउन के बारे में बताने के लिए एक और वर्ड मैंने यूज किया जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, वो है रेड। तो रेड यहां पर एडजेक्टिव हुआ क्योंकि ये एक ही वर्ड है। अब मैं बात करता हूं फ्रेज की। देखिए, फ्रेज जो होता है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि हमें इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा होता है, और जब वो वर्ड्स एडजेक्टिव की पोजीशन पे आ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। अब हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि कैसे जो है एडजेक्टिव की जगह पर जब हम एक वर्ड यूज करते हैं और उसी की पोजीशन पे हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यूज करते हैं तो उसे कैसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कह देते हैं, और जब हम एक वर्ड यूज करते हैं तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। अ गोल्डन क्राउन, अगर आप यहां पर देखें तो क्राउन हमारा नाउन है और नाउन के बारे में बताने के लिए इससे पहले एक वर्ड आया हुआ है जो कि है गोल्डन। गोल्डन क्राउन के बारे में बता रहा है, क्राउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहां पर गोल्डन एडजेक्टिव हुआ। अब देखिए, आप पहला और दूसरे एग्जाम्पल में अगर आप दोनों पढ़ेंगे, अ गोल्डन क्राउन और अ क्राउन मेड ऑफ गोल्ड, इसमें मीनिंग में कोई अंतर नहीं है। बस अंतर है तो वो ये है कि यहां पर क्राउन के लिए सिर्फ एक वर्ड आया था डिस्क्राइब करने के लिए, बट वही दूसरे में क्राउन के लिए 3 वर्ड आए। अब ये 3 वर्ड क्या है? मेड ऑफ गोल्ड। अब हम इसको ध्यान से समझते हैं कि हमारा अंतर क्या है। फिर जब मीनिंग नहीं चेंज है तो क्यों हमने कुछ और वर्ड्स की मदद से इसको एक्सप्लेन करने की, इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की। देखिए, अ गोल्डन क्राउन, यहां पर क्राउन नाउन है और इससे पहले जो ये गोल्डन यूज हुआ है ये हमारा हुआ एडजेक्टिव। सेकंड में अगर हम देखें तो यही गोल्डन को बताने के लिए हमने 3 वर्ड का यूज किया जो कि था मेड ऑफ गोल्ड। मेड ऑफ गोल्ड की सिर्फ हम अगर बात करेंगे तो मेड ऑफ गोल्ड हमें कोई पूरी मीनिंग नहीं देता, तो इसे हम कहेंगे फ्रेज। और ये फ्रेज क्राउन के बारे में बात कर रहा है जो कि नाउन है और इसके बारे में बात कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि जो क्राउन के बारे में डिस्क्राइब करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। और ऊपर से ये इसका मतलब कि एडजेक्टिव की पोजीशन हुई और यहां पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आए हुए हैं जो कि हमें इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहे हैं, तो ये हुए हमारे फ्रेज। और ये एडजेक्टिव की पोजीशन पे आया हुआ है तो ये बन गया एडजेक्टिव फ्रेज। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मीनिंग ना चेंज कर भी हमने क्राउन के साथ सिर्फ एक वर्ड का यूज किया जो था गोल्डन, और दूसरे सेंटेंस में इसी गोल्डन की जगह पर 3 वर्ड ला करके हमने सिर्फ सेंटेंस को बड़ा किया बट मीनिंग नहीं बदली। सो यहां पर हमें यह समझ में आया कि हम एडजेक्टिव की जगह पर अगर फ्रेज ले आते हैं तो उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। अब हम सेंटेंस में आइडेंटिफाई करेंगे कि कहां कहां पर हमने एडजेक्टिव फ्रेज का यूज किया है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है, अ मैन इन ग्रेट डिफिकल्टीज केम टू मी फॉर हेल्प। अब एक इंसान जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में था मेरे पास आया हेल्प के लिए। अब मुझे आप ये बताइए, इस मैन की बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है इस मैन की। अच्छा, ये मैन की बात की जा रही है और इसके बारे में ये डिस्क्राइब भी किया जा रहा है ये 3 वर्ड्स के द्वारा, जो कि है इन ग्रेट डिफिकल्टीज। जो कि इन ग्रेट डिफिकल्टीज ये मैन के बारे में बता रहा है, तो इन ग्रेट डिफिकल्टीज ये हमारा फ्रेज हुआ, और जो मैन के बारे में बता रहा है तो इसे हम कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो हमने यहां पर आइडेंटिफाई किया कि एडजेक्टिव फ्रेज का यूज कहां किया जा रहा है, वो है इन ग्रेट डिफिकल्टीज। इन ग्रेट डिफिकल्टीज को हम इसलिए एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे क्योंकि ये 3 जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो मैन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसे हम एडजेक्टिव फ्रेज। सेकंड देखते हैं, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश, यानी कि जो बर्ड हमारे हाथ में है वो बहुत ज्यादा लायक है उन 2 बर्ड से जो कि झाड़ियों में है। इसका मतलब ये है। अब ध्यान से अगर आप देखें तो ये बर्ड की बात की जा रही है। कौन सी बर्ड? जो इन द हैंड, इन द हैंड, इन द हैंड ये बर्ड के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, बर्ड के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। और इन द हैंड जो हमारा है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अगर मैं सिर्फ बात करूं इन द हैंड की तो ये हमें कोई मीनिंग नहीं देता, इसे हम कहेंगे फ्रेज। और ये फ्रेज जो है वो बर्ड के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, और तो इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। इन द हैंड हमारा सेकेंड सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। थर्ड देखते हैं,
डू यू नो द स्टोरी ऑफ द नोबेल पद्मिनी। अब ध्यान से अगर आप देखें तो स्टोरी के बारे में बात की जा रही है और स्टोरी के बारे में बात की जा रही है और वो स्टोरी भी बताई जा रही है ये 4 वर्ड के द्वारा। ये 4 वर्ड जो है ऑफ द नोबेल पद्मिनी की अगर हम बात करें सिर्फ ऑफ द नोबेल पद्मिनी की, तो ये हमें कोई मीनिंग नहीं दे रहे, तो इसे तो हम कहेंगे फ्रेज। और ये जो बात कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं स्टोरी को, स्टोरी यहां पर हमारी नाउन है, तो जो नाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। बट यहां पर 3 वर्ड आए हुए हैं जो कि हमारे हैं ऑफ द नोबेल पद्मिनी, तो यहां पर इसे हम कहेंगे फ्रेज। और ये स्टोरी के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है तो इसे कह देंगे एडजेक्टिव फ्रेज। फोर्थ में देखते हैं, द पुलिस अरेस्टेड अ मैन ऑफ वन ऑफ द क्रिमिनल ट्राइब्स। तो पुलिस ने मैन को अरेस्ट किया। अब वो मैन के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए ये सब वर्ड आए हुए हैं लास्ट तक, क्रिमिनल ट्राइब्स। अब आप ध्यान से देखें तो ऑफ वन ऑफ द क्रिमिनल ट्राइब्स, ये जितने भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, मैन के बारे में। मैन एक नाउन है और इसके बारे में अगर कोई भी वर्ड अलग से डिस्क्राइब करने के लिए आता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। बट यहां पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आया हुआ है जो कि हमें कोई भी मीनिंग नहीं दे रहा है। जैसे अगर मैं सिर्फ बात करूं ग्रुप ऑफ वर्ड्स की तो वो है ऑफ वन ऑफ द क्रिमिनल ट्राइब्स, ये कोई हमें मीनिंग नहीं दे रहा है तो इसे हम कहेंगे इनकम्प्लीट मीनिंग। और इनकम्प्लीट जो मीनिंग दे रहा होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स उसे कहते हैं फ्रेज। और ये फ्रेज मैन के लिए यूज हुआ है, यानी कि मैन को डिस्क्राइब करने के लिए आया है, तो इसे हम कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। हम ये जानते हैं कि कोई भी वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए आता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। और जब उसी पोजीशन पे कोई ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ जाए जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं बट कोई मीनिंग नहीं दे रहे तो उसे हम कहते हैं फ्रेज। और जो कि एडजेक्टिव की पोजीशन पे आए हुए हैं तो वो बन जाते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। आज का लास्ट सेंटेंस देखते हैं, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। अब ध्यान से देखिए तो ये फ्रेंड के बारे में जो बात की जा रही है वो इन 2 वर्ड के द्वारा बात की जा रही है, इन नीड। इन नीड जो है वो फ्रेंड के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये जो इन नीड है ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसको हम कहेंगे फ्रेज। और ये फ्रेंड के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है तो ये बन गया एडजेक्टिव फ्रेज। आई होप आपको एडजेक्टिव फ्रेज काफी अच्छे से समझ में आया होगा कि एडजेक्टिव फ्रेज हम उसको कहते हैं जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है और वो एडजेक्टिव की पोजीशन पे है, यानी कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा हो वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है, तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट करिए ताकि मैं आगे आने वाले वीडियो में क्लियर कर सकूं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।